निवासी गलियारे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है। राबड़ी आवास से सामान एक एक कर निकाले जा रहे हैं और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत इस रूप में कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया और इसकी शुरुआत हो गई है। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि छोटी गाड़ियों के जरिए, देखिए ये वो तस्वीर है जिसके बाद इसके कयास लगने शुरू हो गए कि अब इस जो तय समय सीमा थी उससे बीतने के बाद अब यहां से शिफ्टिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है संभवतः, और इसी लिहाज से पौधे हो, गार्डन के सामान हो, वो एक एक करके इन गाड़ियों के जरिए निकाले जा रहे हैं। फिलहाल पौधे और गार्डन का फूल और गमला यहां से शिफ्ट हुआ है। लेकिन एक बात की जानकारी आपको देते चले, लालू और तेजस्वी फिलहाल दोनों ही पटना से बाहर हैं। राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश पहले ही दिया गया था, उसके बाद उन्हें मोहलत दी गई। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया कि भाई 25 नवंबर को जब आपको यह आदेश दिया जा रहा है, उसके बाद 1 महीने का एक्सटेंशन यानी 1 महीने का विस्तार दिया गया था और 25 दिसंबर को 1 महीना पूरा हो गया। आरजेडी ने फिलहाल इसे हालांकि कंफर्म नहीं किया गया कि ये शिफ्टिंग ही है या फिर कुछ और है, लेकिन जो तस्वीरें कह रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अब यहाँ से ये एक एक करके सामान जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी इस बीच ये भी आ रही है कि इस 10 सर्कुलर आवास रोड से निकलकर ये सामान जो है ये आवंटित नए बंगले तक नहीं जा रहा है, बल्कि लालू प्रसाद के पुराने आवास तक पहुंच रहा है। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड से देर रात सामान शिफ्ट किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि सामान को फिलहाल लालू प्रसाद अपने गौशाला में रख रहे हैं। गोला रोड स्थित गौशाला में देर रात लालू प्रसाद के आवास से सामान को ले जाया गया। हालांकि घर के अंदर के सामान को अभी नहीं ले जाया गया है। बाहर में पेड़ पौधे और जो गमले हैं उसे फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 10 सर्कुलर रोड में इस वक्त न तो राबड़ी देवी, न तो लालू प्रसाद और न ही तेजस्वी यादव मौजूद हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने की सूचना मिली है। देर रात यहां से जो सामान है वो शिफ्ट किया जा रहा है और खास तौर पर जो बाहरी सामान है इस वक्त घर का, उसे यहां से शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव का गोला रोड में जो गौशाला है बड़ा सा, वहां इन सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस आवास में ना तो लालू यादव है, राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव है, लेकिन जो घर के बाहर में जो गमले हैं, पेड़ पौधे और अन्य सामान है उसे देर रात शिफ्ट कराया जा रहा है। और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है और कल रात जो सामान यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा था उसकी एक तस्वीर भी जारी हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब राबड़ी देवी के नाम पर दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि इस बंगले को राबड़ी देवी खाली कर रही है या नहीं, लेकिन कल देर रात एक वीडियो आई, उस वीडियो के बाद यह कहा जा सकता है कि जो सामान है अंदर से वो यहाँ से निकाल करके दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इस बंगले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा बंगला जब सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी को जब अलॉट किया गया था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राबड़ी देवी इस बंगले को जल्द ही खाली करेंगी, लेकिन उसके बाद आरजेडी की तरफ से बयान भी आया कि इस बंगले को खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन कल देर रात एक तस्वीर आई, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी भले ही बाहर हो, लेकिन फिलहाल उनका जो आवास है, वहाँ जो सामान है उसे धीरे धीरे दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये आवास खाली क्यों किया जा रहा है। तो राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया है। अब ये आवास कहाँ पे है? तो 39 हार्डिंग रोड पर यह नया आवास राबड़ी देवी को आवंटित हुआ है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये आवास उन्हें मिला है। अब तक 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी जो है वो रह रही थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद आदेश जारी हुआ कि भाई आपको आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने यह आदेश दिया क्योंकि उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। 25 नवंबर को जारी किया गया था आदेश, जिस वक्त ये कहा गया था कि आवास खाली करने की अब समय सीमा जो है वो आ चुकी है और ऐसे में 25 दिसंबर तक की मोहलत दी गई, यानी कि उसमें एक्सटेंशन जो है वो दिया गया कि 25 दिसंबर तक खाली करना होगा।
2006 से लगातार लालू परिवार का ठिकाना जो है राबड़ी आवास के नाम से चर्चित 10 सर्कुलर रोड ही रहा है। लेकिन अब इस आवास से यहां से सामान की शिफ्टिंग की जो फूल के गमले और सामानों को आप देख रहे होंगे, हालांकि घर के अंदर के सामान अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है? हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चूंकि आपने उन तस्वीरों को भी दिखाया जब रात में यहाँ से छोटे वाहनों के जरिए पौधे गमलों को यहाँ से हटाया जा रहा था, तो क्या अब आरजेडी के लोग इसकी पुष्टि कर पा रहे हैं कि ये शिफ्टिंग है या कुछ और है? देखिए, फिलहाल आरजेडी की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन लगभग 1 महीना पहले जो सरकार की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था और उस पत्र में साफ तौर पर था कि राबड़ी देवी का जो ये आवास है, जो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी को आवंटित था, वो हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित कर दिया गया। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर तेजस्वी यादव है, उन्हें एक पोलो रोड पहले से आवंटित था। तो ऐसे परिस्थिति में ये 10 सर्कुलर रोड आवास जो राबड़ी देवी का है, इस आवास को उन्हें खाली करना होगा और इसकी प्रक्रिया लगभग शुरू दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देर रात यहाँ से सामानों को ले जाया जा रहा है और ये पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से जो छोटे छोटे जो सामान है जो घर के बाहर होते हैं, चूँकि ये बहुत ही बड़ा बंगला है और इस बंगले में सैकड़ों गमले, फूल, पौधे और अन्य सामान इसमें है, तो धीरे धीरे यहाँ से जो सामान है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव का जो गौशाला है गोला रोड स्थित, उस गौशाले में सामान को यहाँ से रखा जा रहा है। हालांकि जो घर के अंदर के सामान है वो अभी बाहर नहीं आए हैं, उसको हटाने की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि ना तो घर में लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव हैं। घर के सारे सदस्य इस वक्त बाहर हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो बाहरी सामान है उसे शिफ्ट किया जा रहा है गौशाला में। हालांकि इस पर आरजेडी की तरफ से या लालू यादव के परिवार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। शैलेंद्र, तो क्या इसे इस रूप में भी समझे, इसे इस लिहाज से भी देखा जाए कि जो नया आवास आवंटित किया गया है या जो नया बंगला आवंटित किया गया है, वो नया बंगला फिलहाल ये सामान नहीं जा रहा है, तो एक तरीके से उस पर भी आरजेडी ने अपनी एक तरीके से नाखुशी तो जाहिर कर ही दी है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक नया जो बंगला है वहाँ सामान शिफ्ट कराने की बात अभी तक नहीं सामने आई है। चूंकि आरजेडी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि ये बंगला जो है वो राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी, लेकिन चूंकि सरकार ने दूसरी जगह बंगला को आवंटित कर दिया है और बंगला व्यक्ति के पद के अनुसार दिया जाता है और राबड़ी देवी चूंकि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए जो बंगला सरकार ने क्रमांकित कर दिया है वो बंगला अलॉट कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो आवास है वो खाली राबड़ी देवी को यदि करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक इस पर आरजेडी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि वाकई ये बंगला खाली हो रहा है या मामूली तौर पर जो अंदर घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो उसे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो घर के अंदर के जो महत्वपूर्ण सामान है उसे शिफ्ट कराने की बात अभी तक और तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन एक प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से घर के सामान को जो है वो धीरे धीरे यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी काफ़ी बड़ा बंगला है और काफ़ी सामान भी इसमें है, तो एक तस्वीर भी होगी जब इस पूरे सामान को दूसरे बंगले में जब शिफ्ट किया जाएगा तो। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी का आवास रहा और 2006 से एक लंबा अरसा जब है यहाँ पर पूरा परिवार, लालू परिवार रहा है और यहाँ से अगर फूल के गमले और बाहरी सामानों को भी धीरे धीरे हटाया जा रहा हो तब भी एक बड़ा संदेश जरूर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि इसे शिफ्टिंग कहा जाए, क्योंकि आरजेडी ऐसा कह रही थी कि भाई हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, लेकिन अब इस सामान के जाने को कैसे देखा जाए ये बड़ा सवाल।